सब्सक्राइबर तो हो गए थे, लेकिन अब ये था कि एक बार चैनल हैक हो गया था। और अभी सर का जो है कल के दिन 21 तारीख को बर्थडे मनाया जाता है। अभी हम बिहार राज्य के कैमूर जिले के स्टडी वे ऑनलाइन प्लेटफार्म के जो ऑफिस है वहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे साथ स्टडी वे के पी कुमार सर जी हैं। तो इनसे हम कुछ इनके बारे में जानकारी जानेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा नाम कन्हैया कुमार है और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस तक। तो चलिए सर से जानते हैं इस कोचिंग के बारे में, और आप भी देखिएगा कि किस प्रकार से सर ने जो अपनी जीवन का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर और अपनी ज़िंदगी का इस इतना मुकाम पे पहुँचे हैं और इनका कहाँ से शुरुआत की है सर, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इस सबसे पहले सर आपका एक्सप्रेस तक में स्वागत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे सर, अपने जीवनी के बारे में एक छोटे से टुकड़े में बतलाइए। जीवन तो बहुत ही संघर्षमय रहा है और आगे भी संघर्षमय रहने वाला है, क्योंकि जीवन संघर्ष का ही नाम जीवन है। और जो एजुकेशन है, बचपन से स्टडी ही पूरा फोकस था, क्योंकि पेरेंट की जो कमाई और आमदनी थी वो लेबर ग्रेड से लेके किसानी से थी। तो ये उस दिन से संघर्ष है कि हाँ, कुछ बड़ा करना है पढ़ाई करके, और उस समय भी पढ़ाई जी जान से करते थे। और आज जब हम लोग टीचिंग में उतरे तो टीचिंग में भी उसी जुनून में, जोश में कि नहीं, जो बच्चे किसी कारणवश बाहर नहीं जा पाते हैं, बड़े शहर में नहीं जा पाते, बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं, वो एजुकेशन हम लोग लोकल में दें और लोकल में दे करके हम बच्चों को आगे पहुँचाएं। और किया भी है कम समय में, जैसा कि बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं कि कम समय में हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी बच्चों को अच्छे मुकाम पर पहुँचाया है। और यही कार्यरत हम लोग करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे को हम लोग सफलता तक पहुँचाएँ। सर अभी आपका जो चैनल है यूट्यूब चैनल पे स्टडी वे के नाम से, जब पिछले साल हमने आपका चैनल देखा था तो लगभग उस पर 90,000 के आसपास करीबन सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो चैनल आपका यूट्यूब से डिलीट हो गया, फिर हैक हो गया। इसके बारे में सर आप कुछ थोड़ी सी जानकारी देंगे? एक्चुअली जो स्टडी वे का पुराना चैनल था उस पर सब्सक्राइबर तो हो गए थे, लेकिन अब ये था कि एक बार चैनल हैक हो गया था। जो चैनल मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग को यूट्यूब ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे इस पर अपलोडिंग होती है, क्या होती है। खुद से जान करके फ्रेंड हैं, अपने सारे फ्रेंड सर्कल मिल के हम लोगों ने किया था, जो भी हम लोग का टीचिंग स्टाफ है। तो कुछ दिनों के बाद चैनल हैक हो गया, और हैक होने के बाद उसका नाम सुबह में आता है कि स्टडी अड्डा हो गया था, किसी ने बदल लिया था हैक करके। तो अब अपने कहते हैं पैरों तले ज़मीन खिसक जाना कि हम लोगों ने रात भर काम किया था, 2 साल काम करने के बाद एक ही बार चैनल आउट हो जाए। तो क्योंकि पूरा दिन हम लोग ऑफलाइन क्लासेज होती है, उसके बाद ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उसके बावजूद उतना वर्क करने के बाद अगर डिलीट हो जाए। लेकिन फिर से हम लोगों ने हार नहीं मानी, बच्चों को कहीं से भी, बच्चों को हमारी तरफ से कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि हम लोग पहले से सजग थे। क्योंकि ऐसे हमने कई यूट्यूबर को देखा था कि चैनल हैक होने के बाद हुआ, लेकिन चैनल हैक होने के बाद डिलीट नहीं हुआ था। चैनल डिलीट हुआ, एक दिन मैंने शिवरात्रि के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया, अपना ही वीडियो ऑर्गेनिक का, और उसके बाद चैनल डिलीट हो गया। और आता है कि आपने सेक्सुअल कंटेंट आपने यूट्यूब के ऊपर डाला है। मैंने कई बार रिव्यू में डाला कि सेक्सुअल कंटेंट नहीं है, ये ऑर्गेनिक की वीडियो है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और इसमें ऑर्गेनिक की वीडियो में सेक्सुअल कंटेंट कैसे आएगा। और ये सारे ऑन हमारे कंटेंट होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कॉपीराइट का तो ऑप्शन ही नहीं आता है। लेकिन चैनल डिलीट हो गया। उसके बाद हमने कई रिव्यू किया, लेकिन यूट्यूब से यही बार बार कि आपका जो चैनल है वो सेक्सुअल कंटेंट है प्रोवाइड कर रहा है, और इस वजह से आपको डिलीट किया था और उसको रिकवरी नहीं किया गया। फिर से हम लोगों ने एक नया चैनल स्टार्ट किया स्टडी वे के नाम से ही, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो सर्च करें तो उनको ये ना लगे कि चैनल बंद हो गया। हाँ, इतना मैं आश्वस्त कर दिया था, बच्चों को भी आश्वस्त थे कि बच्चों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। चैनल डिलीट हुआ, चैनल की वजह से आर्थिक थोड़ा जो फाइनेंशियली होता है सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आई। चैनल की वजह से बच्चे, जो हमारा ग्रोथ रेट था स्टडी वे का, वो रुक गया। लेकिन बच्चे जो हमारे साथ जुड़ चुके थे उस समय तक, 600 बच्चे या 700 बच्चे पेड कोर्स में, उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि चैनल से हम लोग एक्स्ट्रा एट ए टाइम बच्चा को अगले दिन से ही क्लास स्टार्ट हो गया था, तो बच्चा इसको कहीं सफ़र नहीं कर पाया। तो यही मेरी मतलब सबसे खासियत रही कि चैनल डिलीट हुआ, इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सर जो ये आप जो कैमूर ज़िला में रहते हैं तो इसके आस पास में अधौरा क्षेत्र है जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, और इस हमारे ये कैमूर ज़िले में नहीं, लगभग बिहार के किसी भी गांव में जो लड़कियों के लिए व्यवस्था है, उनके माता पिता जो है पढ़ने भेजने में बहुत हिचकिचाते हैं। तो सर इसके लिए आप किस प्रकार का तैयारी कर रहे हैं कि उन सब बच्चियों के पास जो है घर घर तक शिक्षा पहुँच पाए? देखिए, ये ऑनलाइन एजुकेशन तो आके बहुत बेहतर ऑप्शन दिया है बच्चों के लिए जो गांव में रहते हैं।
या जिनके पास उतनी पैसे नहीं, क्योंकि ऑनलाइन की फ़ीस हमेशा ऑफलाइन से कई गुना कम होती है, क्योंकि ऑफलाइन से कई गुना कम होती है। और ये जैसे अभी पिछले 2 सालों में जो भी बच्चे हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन किए हैं या फ्री क्लासेस जो करते हैं यूट्यूब के ऊपर, दोनों में हमने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों का रेशियो जो होता है वो गर्ल्स का होता है, क्योंकि उनके पास शायद बहुत सारे बच्चे हैं कि या पेरेंट हैं कि जो पेरेंट नहीं भेज पाते या बच्चे भी नहीं जा पाते बड़े शहर में या बड़े जगह पे, तो वो बच्चे हाँ काफ़ी दूर होने की वजह से। और गर्ल्स के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कई बार गार्जियन सोचते भी कि भेजना है कहीं शहर में रखना है, लेकिन उनको एक डर सा सताता है कि कैसे एक बच्ची को अकेला रखा जाए शहर के अंदर, या बड़े शहर में रखने बड़ा चाक चौंध की दुनिया है, बच्चे कहीं गलत रास्ते में ना भटक जाए। तो इसको देखते हुए कहा जाए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर है और बच्चे काफ़ी ज्वाइन किए हैं। और मैं तो कहता हूं कि गर्ल्स मेरे कोर्स में अगर देखा जाए तो 70% गर्ल्स ही हैं, क्योंकि घर से वो नहीं जा पाते, या बहुत सारे वे बच्चे हैं कि जहां पे टीचर तो हैं आसपास अवेलेबल, लेकिन उस लेवल पे उनकी कंटेंट नहीं मिल पाती है, तो वो भी बच्चे अपने क्वालिफिकेशन को बेहतर करने के लिए कि हमें नॉलेज बेहतर करना है, उसके लिए भी ज्वाइन कोर्स को करते हैं। और सर अभी जो मान लीजिए कि आप 12th क्लास लेवल तक पढ़ाते हैं और भी इसके अब आगे का जो सिलेबस है या फिर कोर्स होता है उसके लिए किस प्रकार का तैयारी चल रहा है? इस सेशन से हम लोग ऑलरेडी जैसे अभी 12th बोर्ड के लिए स्पेशल क्लासेस चलती हैं हमारे स्टडी वे प्लेटफॉर्म पे, बट इस सेशन से हम लोग CVT एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है +2 के बाद, बहुत सारे बच्चे जैसे आर्ट से हैं या कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं, जिनको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे थे कि पहले BHU का सिंगल एग्जाम होता था, MU का सिंगल एग्जाम होता था, अब तो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। उस एग्जाम की प्रिपरेशन जस्ट पेपर के बाद हम कराने वाले हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे और बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में होगी, या मान के चलिए नाक के बराबर फी होगी, जिससे कि हम एक बेसिक खर्च निकाल सके इलेक्ट्रिसिटी का, और जैसे ताकि हमारा ये मैसेज मतलब ये है मेरा एम कि हम लोग घर घर तक जन जन तक पहुँचे, और जो बच्चा अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुँचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खुश होकर इतना ज़रूर पे कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग का जो सिस्टम है वो चल सके। सर बाकी हम आपका कीमती समय नहीं लेंगे, और अभी सर का जो है कल के दिन 21 तारीख को बर्थडे मनाया जाता है, और ये हर एक साल मनाया जाता है। तो सर से जानेंगे कि ये बर्थडे के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, और जो है किस प्रकार से सर का बर्थडे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। रियलिटी वही है कि सर का जो जन्मदिन था उसी दिन था, या फिर किसी कोचिंग के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? एक्चुअली बर्थडे मनाने की जो थी सिस्टम, तो ये सिस्टम मैं कहता हूँ इसलिए कि क्योंकि मेरा ये रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और ये मैं बाई जो बर्थ हम लोग के सर्टिफिकेट में मेंशन है, क्योंकि मेरे घर वाले शायद उतने नहीं थे थोड़ा सा जागरूक कर सकते हैं इस मैटर को लेके कि बच्चे का जन्म हुआ तो डेट और तिथि लिखा जाए। तो जो हमारे सर्टिफिकेट पे था उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं, और सेलिब्रेट 21 तारीख को इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे बाई बर्थ लिखा हुआ सर्टिफिकेट पे। बट ये जब से मैं टीचिंग में आया और जब मैंने थोड़ी बहुत कमानी शुरू करी तब से करना शुरू किया, और ये मेरा था कि मैं जितना भी दिन मैं घर से ज़्यादा टाइम बच्चों को ही देता हूँ, और इसीलिए मैं बच्चों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि बच्चों को मिठाई खिलाना या बच्चों के साथ रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। और मैं शुरू से ही जब से मैंने कोचिंग में आया तो उसी ईयर से मैं बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करता हूँ। बस यही रीज़न है कि बच्चों के साथ मेरा ज़्यादातर टाइम बीतता है मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक। तो ज़्यादातर बच्चों को, बाकी टाइम बस उतना ही टाइम घर पे मैं दे पाता हूँ। तो अब ऐसी बात है कि बच्चों के साथ मेरा टाइम बीतता है, तो बर्थडे भी बच्चों के साथ मनना चाहिए। बाकी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने अपना कीमती समय देकर हमारे साथ खास बातचीत की और अपने जीवन के एक छोटे से टुकड़े को हासिल करने के बारे में बतलाया। हम बाकी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आप भी स्टडी वे से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में जो नई जोश के और नई जुनून के साथ। बाकी कैमरे के कार्यक्रम को राजेश प्रजापति जी कर रहे थे और मैं आपके साथ कन्हैया कुमार था। जय बिहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.